प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुण्य शनिवार होली सैटरडे में प्रार्थना में हैं। लैटिन चर्च के मुताबिक आज पूरे दिन हम लोग प्रार्थना में बने रहते हैं। शाम को प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व ही मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया प्रार्थना में है, पूरी दुनिया प्रार्थना में है। हम सब प्रार्थना करेंगे और आज विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। इन दिनों में पूरे हफ्ते में हमने जो सुन के आए यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे, उनके लहू की कीमत के बारे और उसके उद्धार के बारे में मनन चिंतन करता आ रहा था। आज मैं एक वचन आपके सामने रखता हूं जिसके द्वारा आज प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र, उसका 12 अध्याय 9वां वचन से पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 12 verse 9 onwards। किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूँ, गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया को ये भाषा, ये बोली शायद समझ नहीं आएगा। दुनिया को यीशु मसीह अभी तक समझ नहीं आया, क्रूस मृत्यु समझ नहीं आया। सबसे दुर्बल व्यक्ति माना जाता है यीशु मसीह को। आपने ही लोगों को डिफेंड नहीं कर पाया, अपने कार्य के लिए डिफेंड नहीं कर पाया। कैसे बेचारा, कैसे दुर्बल, निस्सहाय ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं। मैं कभी कभार सोचा भी है, विचार भी किया है। कभी कभार ना मिस बलिदान के लिए, पवित्र यूकरिस्ट के लिए, आराधना के लिए लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि एक रोटी के टुकड़े में ईश्वर को देखना और उसकी आराधना करना बहुत सारे लोगों को समझ तो नहीं आते। ये सब क्या है सोचता है। मैं अक्सर लोगों को कहा करता था, आज आपको भी बता रहे हैं, अगर बड़ा सोने का सिंहासन हो और कुछ देखने के लिए है तो जरूर लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अब रोटी के टुकड़े में क्या है? कुछ नहीं, ना तो कोई पावर है, ना तो कोई कुछ भी दर्शाते नहीं है। छोटे से चींटी आकर रोटी को खत्म कर सकता है, कीड़े लग सकता है। ये आपका ईश्वर है? इतना कमजोर, इतना दुर्बल? क्योंकि दुनिया की सोच, उनके माइंड में पावर मतलब ये है, पावर मतलब ऐसा होना, मुक्तिदाता यानी हीरो मतलब ऐसा होना। उनकी दृष्टिकोण से ही वो यीशु मसीह को नापने का कोशिश करता है। प्यारे भाई बहनों, आप इस गलती में ना फंसिए। यीशु मसीह के पावर को उसके कुर्बानी के कीमत पर आपको समझना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाला समझता है, बाकी को सब बेकार लगता है। जान देना या जान लेना कौन सी बड़ी बात है? कौन ज़्यादा मुश्किल वाली बात है? आपको क्या लगता है, जान देना आसान है या जान लेना?
सब लोग कहते हैं जान लेना आसान है, जुबान से एक सुई से एक ब्लेड से किसी का जान ले सकता है, लेकिन जान देना सच में कठिन है। अपना समय देना, वक्त देना कितना मुश्किल है। तो यीशु मसीह ने वही किया है, जान देकर प्यार किया है, जान देकर प्यार किया। प्यारे भाई और बहनों, ये कोई आसान नहीं है। जान लेना, किसी को मारना, स्वयं जान देना, इसमें हाथी और चींटी का फर्क है। तो वही समझेगा जिसको मोहब्बत का कीमत क्या है समझता है। आपको मैं कहता हूं, आपको बचाने के लिए हजारों को मारा और आपको बचाया, या फिर आपको बचाने के लिए अपने आप को ख़त्म किया किसी ने, आप किसको ज़्यादा याद करोगे? जो आपके लिए जान दे दिया ना, उसको याद करेंगे जिंदगी भर। लेकिन हम लोगों का आदत क्या है? हजारों को मारने वालों के लिए ताली बजाने का है। खुद मर गया, बोले तो कमज़ोर है बचा नहीं पाया, पर उसने अपनी मर्जी से जान दिया। मरना आपको था, सजा आपका था, लेकिन उसने अपने ऊपर ले लिया है। प्यारे भाई और बहनों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होता। कहानी कलवरी पर समाप्त नहीं हो रहा, क्रूस पर समाप्त नहीं हो रहा। और इंतजार करो, क्या है? वो मृत्यु को पराजित कर कर जी उठेगा। इंसान के सारे सोच को, जितने भी नॉलेज है, सबको प्रभु टेस्ट करता है। इन सभी के परे है। कोई मरने के बाद जी उठना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जीवित है। वो अभी कभी मर नहीं सकता। मृत्यु के ऊपर उसने अधिकार और जीत प्राप्त कर लिया है। वही ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, ना सिर्फ क्रूस पर मरने वाला, बल्कि 3 दिन के बाद जी उठने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास सिर्फ सूली तक या क्रूस तक सीमित नहीं है। पुनरुत्थान तक आप जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो वहीं तक सीमित करता है, वो जानबूझकर ना उसके पुनरुत्थान के बारे कोई बोलता ही नहीं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह बनकर शिष्यगण समाज में आया था। यीशु मृतकों में से जी उठा, यही घोषित किया है। जिन लोगों ने, तुम लोगों ने जिनको मारा है, वो सचमुच जी उठा है। आज सचमुच वो जीवित है। यही गवाही देने के लिए शिष्यगण और विश्वासी अपने जान का कुर्बानी दिया है। प्यारे भाई और बहनों, ये छोटी सी बात नहीं है। आप इस पर ना बोलकर देखो। मैं अभी बोल रहा हूं, आपको लगेगा बहुत आसान है। आसान नहीं है। ये संदेश को बोलना ही सबसे कठिन लगता है, बाकी सब हम प्रीच करना आसान लगता है। यही तो कठिन है, यही तो मुश्किल लगता है। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद का स्रोत है। यीशु का मृत्यु, यीशु का कब्र, यीशु का पुनरुत्थान, ये सच्चा आशीर्वाद का स्रोत है। मैं पिछले दिनों में आपको बताया, 2-3 ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं, ब्लेसिंग में बदलने के लिए, ब्लेस्ड होने के लिए प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मुझे बरकत मिले। आज के ये वचन मैं खास करके कोई आशीष के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको आशीर्वाद समझकर प्रार्थना कर रहा हूँ। यू आर ए ब्लेसिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह का नाम ले रखा है, आपने धारण किया है, तो अब आशीषित हो। यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, यू आर ए ब्लेसिंग। आप अनुग्रह हो, अनुग्रह का पात्र हो, अनुग्रहित हो, आशीषित हो। इस बात को याद रखना। इसलिए आप अनुग्रह पाने के लिए नहीं, आप जी उठने के लिए है। उसके साथ एक हो जाओ, उसके साथ एक हो जाओ। फिर उसके मृत्यु में आपका पाप के लिए मरो, तो उसके बाद आप जी उठो। उसको बोलते हैं सच्चा बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब है उसने मुझे बचा लिया है पापों से, शैतान से, हर वो गंदगी से हमेशा के लिए बचा लिया, नया बना दिया। बपतिस्मा का मतलब यही है।
पापों के लिए मरना, यीशु मसीह के साथ एक नई सृष्टि बनकर जी उठना, बस यही है। गलातियों के पत्र में भी हम यही पढ़ता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोगों को ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, हम लोगों को ना हर एक कष्ट कष्ट ही रहेगा, दुख दुख ही रहेगा, मुसीबत मुसीबत ही रहेगा। संत पौलुस क्या कहता है, प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इन योर वीकनेस माई स्ट्रेंथ इज मेड विजिबल एंड कंप्लीट। दुनिया को यह शिक्षा समझ नहीं आएगा। आप जब दुर्बल हो, ईश्वर अपनी शक्ति प्रकट कर सकता है। अगर जब आप युद्ध करेगा, प्रभु करेगा नहीं। जब आप खड़े रहेगा, विश्वास के साथ बने रहेगा, तो ईश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। वही हम देखते हैं मूसा की अगुवाई में, तलवार के साथ नहीं, प्रभु ही युद्ध करता है। प्रभु ही युद्ध में जीत दिलाता है। वो तलवार और भाले से नहीं, आप प्रभु के अपने भुजबल से हमें जीत दिलाता है। आप युद्ध करने जाएगा, बुरी तरह से हारेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप दुर्बल है, आप परेशान है, आप दुखी है, पर उस पर भरोसा रखता है, उस समय क्या होता है, ईश्वर आपके लिए शक्ति बनकर, ईश्वर आपका बल बनकर आपके साथ रहेगा। पर आप निर्भर नहीं रहते, तो फिर आपको क्या है, वो दुख रहेगा, मुसीबत रहेगा। मुसीबत आशीष में बदलना है तो आपकी मुसीबत प्रभु को समर्पित करना और चुपचाप रहना। उसके बाद अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, प्रभु का तानव किया, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। संत पौलुस कह रहा है, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ में छाया रहे। Why should I rejoice in my weaknesses? क्योंकि जब मैं वीक हूं ना, बलहीन हूं, मेरे अंदर मसीह का सामर्थ्य और प्रकट होगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये चीज समझ में आना थोड़ा कठिन है, क्योंकि दुनिया के दिमाग इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यीशु मसीह का माइंड को धारण करना पड़ेगा, तब आपको उसके वचन का सामर्थ्य भी समझ में आएगा। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, बीमारियों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। और ईश्वर के द्वारा शक्ति महसूस होना है, क्योंकि ये लड़ाई क्या है, ये आपका नहीं है। ये लड़ाई क्या है, एक दूसरों से नहीं है, ये शैतान से हमारी लड़ाई है। यीशु मसीह ने तलवार लेकर कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर वो सबसे बड़ा युद्ध जीता है अपने कुर्बानी के द्वारा। ये कितने लोग समझेगा? ये है ना, कल परसों जैसे हमने बोला, ये विनाश के मार्ग पे चलने वालों के लिए मूर्खता है, कंप्लीट अब्सर्डिटी है, किसी को समझ नहीं आएगा। पर जो विश्वास करता है, जो मुक्ति के मार्ग पर चलता है, ये ईश्वर का सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने तलवार के साथ नहीं, अपने लहू बहाकर शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया, मृत्यु का विनाश किया और पाप को हमेशा के लिए पराजित किया, और आपको मुक्ति दिलाया, उद्धार दिलाया, गुलामी से बचाया। आप गुलाम नहीं हो, आप बलहीन नहीं हो, आप पावरफुल हो। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आप ईश्वर की संतान हो, याद रखना। इसीलिए क्या होता है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्रिस्त का सामर्थ्य और प्रकट हो जाएगा। आप अपने दुर्बलताओं में गौरव करना शुरू कर। आप कमजोरी में और बलहीनता में रोना नहीं, और ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, यीशु में बने रहो। आपकी दुर्बलता नहीं रहना चाहिए। इसके लिए तो आपको करना क्या है, आपको भरोसा रखना है, विचलित नहीं होना है, टूटना नहीं है,
संकट में धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर से लिपटे रहना चाहिए। तब जाकर क्या है, अंत में आपको पुनरुत्थान देखने को मिलेगा। क्रूस का मृत्यु तक अगर आपका सोच है तो फिर क्या है, आप उस बर्बादी के रास्ते पर है। मैं एक असली घटना सुना है, केरला में हुआ है, सच बोले तो। वहाँ के एक बहुत बड़ा लोकल गुंडा था, उनके 5-6 साल का बच्चा साइकिल लेके उनके घर से बड़े तेजी से सड़क पर आया। रास्ते में मैं उसका नाम राजू रखूँगा, एक राजू करके एक यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति अपना साइकिल चला के आ रहा था। ये बच्चे अचानक रोड पे आया, ये कंट्रोल नहीं कर पाया राजू, उसने जाके बच्चे को जोर से टक्कर मारा। बच्चे कई दूर निकल गया, उसका सिर कोई पत्थर से टकराया, काफ़ी खून बह रहा था, बच्चों बेहोश हो गया ऑन द स्पॉट। और उनको मालूम था ये किसका बेटा है, इसलिए वो वहीं रुका नहीं, वो दौड़ा वहीं से, क्योंकि उसको मालूम था इनके बाप बड़ा गुंडा है, जाना माना, तो उसको पता चले इसको जान से मार देगा। और इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए लोगों ने, तो किसी के मुंह से पता चला, और उस इलाके के सबसे बड़ा गुंडा जो है उसके बेटे को किसी ने साइकिल मारा, और वो बच्चा बहुत क्रिटिकल है, शायद बचेगा नहीं। इसने सुन लिया। अगला कुछ दिन बीत गया, किसी ने राजू को नहीं देखा, राजू को इसको ढूंढने लगे, लेकिन राजू का पता नहीं। पर ये बच्चा तो ठीक हो गया, बच्चा को मामूली चोट लगा था, वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया। 3-4 दिन के बाद लोग जंगल में लकड़ी लेने गया, वहाँ पर एक पेड़ पर ये राजू फांसी लगाकर लटका हुआ है, 2 दिन हो गया मरा हुआ पड़ा है। उसने सोचा क्या है, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता है, बच्चा मरेगा तो उसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप ख़त्म करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर वो मात्र कुछ दिन का इंतज़ार करता, वो बच्चे का क्या हुआ नहीं हुआ उसको सच में पता चलता, इसको मरने की जरूर नौबत पड़ता? बिल्कुल नहीं। हम में से अधिकतर लोग यही है, हम लोगों के लिए क्रूस मृत्यु तक सब कुछ सीमित रहता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर वो यूदस इस्करियोती भी 2 दिन का इंतजार करता, तीसरे दिन यीशु जी उठता, मैं आपको कहता, ये बाइबल में नहीं लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह पेत्रस को नहीं यूदस को ढूंढते हुए जाता, पर यूदस को इंतजार करने की क्षमता नहीं रह गया। He couldn't wait for the Lord. वो इंतजार नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं, हम लोगों में से कई लोग टिप्पणियां करते हैं, सोचते हैं क्रूस पर सब कुछ खत्म हो गया, वेट टिल द एंड। जैसे कुछ वीडियो में आप लिखते हैं ना, आखिरी तक देखो, कहानी खत्म नहीं, वो जी उठेगा, वो जी उठा है और अब कभी नहीं मरेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये होली सैटरडे, पवित्र पुण्य शुक्रवार यही हमें याद दिलाता है, वो जी उठेगा। इंतजार कर, उम्मीद नहीं खोना चाहिए, प्रतीक्षा करो, जल्दी हार नहीं माना, वो जरूर वापस आएगा। इसलिए उसने चमत्कार करके दिखाया, रोटी का चमत्कार किया, पानी के ऊपर चला, लाजरस को जिंदा किया। ये अपने विश्वासियों को बता रहा था कि मैं सिर्फ, मतलब मेरा शरीर सिर्फ इंसान का, इनमें ईश्वर हूं। उसका शरीर क्या है, रोटी में बदल सकता है, उसका शरीर एक पुनर्जीवित शरीर में बदल सकता है। वो कोई मामूली नहीं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, यही आपका आशीर्वाद का कारण बनेगा। आपके कष्ट में, अपमान में, क्लेश में, बीमारी में, संकट में आप दुखी नहीं हो रहेगा। वही ईश्वर के लिए इंतजार करो, वो आपके जीवन में नए उम्मीदें लेकर आएगा, नई आशा लेकर आएगा, नए एक
शुरुआत आपको प्रदान करेगा। आप दुख और निराश में नहीं रहना, पुनरुत्थित यीशु के साथ जी उठने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हर बुराई से आज आपको जी उठना है, हर बुराई के लिए मरना है और यीशु मसीह के साथ जी उठना है। प्यारे भाई और बहनों, दिल की गहराई से मैं आपको आज ब्लेस करता हूँ और ये उम्मीद की घोषणा आपके लिए कर रहा हूँ। एक प्रतीक्षा करने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ, आपको दुख और निराशा में नहीं मरना, आपको यीशु मसीह के जी उठने तक इंतज़ार करना, उनके वचनों पर इंतज़ार करो। आप कभी घबराना नहीं चाहिए, आप विश्वास करो, एक नए सूर्य का उदय होगा, वो मृत्यु को पराजित कर कर जी उठेगा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया बदल गई, यीशु के जी उठने से दुनिया बदल गई। याद रखना, कुछ भी पुराना जैसा नहीं रह गया। जो कोई यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर और उनके जीवित रहने पर विश्वास करता है, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, सभी टीचिंग्स बदल गया है, सभी सोच बदल गए हैं, सभी फिलोसफी, सभी तत्वशास्त्र या फिर सभी कुछ बदल गया है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड बिकॉज ऑफ वन पर्सन, जीसस ऑफ नाजरत। वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा किया गया है। याद रखना, वो जीवित हो गया है और अभी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए आप निराशा में डूबना नहीं, दुख में रहना नहीं। ये इंतज़ार क्या है? दुख का इंतज़ार नहीं, ये उम्मीद के साथ इंतज़ार है। ये दिस इज ए वेटिंग विद होप, इज नॉट होपलेसनेस। ये होपफुल वेटिंग है वो उसका जी उठने का। इसलिए हम लोग सब तैयार रहें, उनके साथ जी उठे और उनके साथ नए जीवन के लिए प्रार्थना करें। मैं इस वक्त आपको यही कामना करता हूँ, आपके दुख, परेशानी, बीमारी, हर प्रकार के सभी ज़रूरतों पर आज याद रखना, यीशु सचमुच जिंदा हो जाएगा। आपका ज़िंदगी का अंत नहीं है, ज़िंदगी की शुरुआत है। इसलिए इस पवित्र क्रूस से मैं आप सबों को आपके जीवन के सभी ज़रूरतों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। प्रार्थना में बने रहिए, चर्च में समय पर जाइए और आज यीशु मसीह का जी उठने का जश्न मनाएं और अपनी ज़िंदगी में भी सच में पापों के लिए, सभी प्रकार के बुराई के लिए मरे और यीशु क्रिस्त के साथ एक नई ज़िंदगी के लिए जी उठिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फांसी जो आपके सामने होंगे। कल सवेरे ईस्टर संडे हम लोग 5:30 बजे प्रभु का पुनरुत्थान को मनाएंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में उम्मीद के साथ इंतज़ार करते रहिए और प्रार्थना में बने रहिए। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।